क्या मैं मर नहीं गई? क्या मैं फिर से जीवित हो गई? बधाई हो रानी, आपने एक राजकुमार को जन्म दिया है। राजकुमार? क्या मैं उस दिन फिर से जीवित हो गई जब मैंने राजकुमार को जन्म दिया था? रानी रानी, आप क्या कर रही हैं? यह तो मेरा बच्चा ही नहीं है। पे तुमने देखा इस बच्चे के शरीर पर एक सांप का निशान है, जबकि मेरे बच्चे के शरीर पर कुछ भी नहीं है। कोई बिल्ली को बाज बना रहा है। महारानी, मुझे याद आया जब आप बेहोश हो गई थीं। शूफी के महल की बाऊजवान आई थी। उसने कहा था कि वह एक लाल कपड़ा लेना चाहती है शुभकामनाएं लेने के लिए। तभी शूफी इतनी जल्दी योजना बना रही थी। महारानी, महारानी, आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। महारानी, पे मुझे उठाओ। मैं मर भी जाऊं तो भी अपने बच्चे को वापस लेकर रहूंगी। बच्चा, खत्म कर दो। मेरा बच्चा। माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। पे जियांगवान का वह प्यारा बच्चा मेरे पास ले आओ। महारानी, तुम सोचती हो मेरे राजकुमार को बदलने की हिम्मत इस जन्म में। मैं उन्हें अपने कर्मों का फल चखाऊंगी। अच्छा बच्चा। महारानी, सम्राट और शूफी आए हैं। अच्छा आए हैं। मैं सम्राट को प्रणाम करती हूँ। रानी ने कड़ी मेहनत की है। बहन, राजकुमार के जन्म पर बधाई। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। हम दोनों को बधाई हो। बहन ने जन्म दिया है, वह तो राजकुमार है। उसका स्थान ऊंचा है। मेरा बच्चा उसके साथ कैसे तुलना कर सकता है? सम्राट, आप देखिए, उसकी आंखें आपकी कितनी समान है। हाँ, वो मेरे जैसा दिखता है। उसमें सम्राट बनने के गुण हैं। सुनो, आज मुझे 2 राजकुमार मिले हैं। ये बड़ा राजकुमार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उसका नाम सोंग लियान रखो। उसे राजकुमार बनाओ। पूरे देश में खुशी मनाओ। मैं लियान की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। सम्राट चिरंजीवी हो, राजकुमार चिरंजीवी हो। 1000 साल लिन किंग यान। मेरा बेटा पहले से ही राजकुमार है। तुम्हारा बेटा अभी भी मेरे यहाँ सजा भुगत रहा है। अभी तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुश होने दो, बाद में तुम्हें रोने का मौका मिलेगा। जियांगवान, खुश हो लो। जितना खुश होगी, जिस दिन सच पता चलेगा, उतना ही निराश होगी। आज तुमने लिन किंग यान को देखा। वह कितनी खुश थी। पता नहीं क्या सोच रही है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जिस दिन उसे सच पता चलेगा। उसका क्या हाल होगा।
आओ, मैं तुम्हें गोद में लेती हूँ। राजा ने उसका क्या नाम रखा है? महारानी, राजा ने उसका नाम सोंगरोंग रखा है। सोंगरोंग। हालांकि मेरे बेटे के नाम के बराबर नहीं है, लेकिन आखिरकार यह भी एक कीमती पत्थर की तरह है। यह उसके लिए बहुत है। क्यों न हम उसे गुप्त रूप से गोबर का गोला कहें? तुम क्या कहते हो? महारानी ने उसका नाम रखा है। यह उसके लिए बिल्कुल सही है, गोबर का गोला। अब से हम तुम्हें गोबर का गोला कहेंगे। तुम्हें क्या लगता है? रोते रहो। क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें रोने दूंगी, महारानी। नहीं, अगर राजकुमार मर गया तो राजा को क्या जवाब देंगे? बाओजुआन, मेरे लिए चांदी की सुई ले आओ, महारानी। मैं लिन किंग यान के बेटे को हर दिन जीने के लिए मजबूर करूंगी। माँ। लियान, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? गिर जाओगे। माँ, आज पिताजी ने मेरी प्रशंसा की, मेरे पाठ में सुधार हुआ है। उन्होंने मुझे एक विशेष कलम दी। मेरा लियान वाकई प्रतिभाशाली है, चतुर और प्यारा। मुझे निराश नहीं किया। यह सब माँ की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। प्यास लगी है? राजकुमार, क्या बात है इतनी खुश? राजकुमार, क्या बात है इतनी खुश? शू महारानी। राजकुमार, सुना है राजा ने आपकी प्रशंसा की है। मैंने आपके लिए पसंदीदा केवड़ा केक लाया है। आओ, जल्दी चखो, यह मैंने खुद बनाया है। शूफी माँ, लियान अभी भी दांत बदल रहा है। माँ ने मुझे मिठाई खाने की अनुमति नहीं दी। शूफी, दूसरा राजकुमार राजा का खून है। तुम उसे इस तरह पाल रही हो, क्या वह सच में तुम्हारा अपना खून है? रानी माँ, राज परिवार के खून को गंदा करना बड़ा अपराध है। कृपया मुझ पर आरोप न लगाए। तो तुम्हें पता है कि यह बड़ा अपराध है। शूफी बहन, इतनी घबराई क्यों हो? बस एक मजाक था। मैंने देखा कि दूसरा राजकुमार इतना पीला और दुबला है। दिल दुखता है, इसलिए मेरे शब्द थोड़े कठोर हो गए। कृपया बहन, इसे दिल पर न लें। लिन किंग यान, अगर तुम्हें पता होता कि यह तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा दिल और भी दुखता। रानी माँ, यह आरोंग है। बचपन से ही कमजोर है, न पढ़ाई में अच्छा न लड़ाई में। लियान की तरह नहीं, जो जन्म से ही असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि राजा उसे पसंद करते हैं। मैं भी देखकर खुश होती हूँ। माँ की प्रशंसा, लियान ने जो किया, वह सब माँ की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। लियान को विश्वास है, अगर शूफी माँ ने आरोंग को अच्छी शिक्षा दी होती, तो वह भी अपनी प्रतिभा दिखा पाता और सबको चौंका देता। लियान, तुम होशियार हो। तुम इसे समझ नहीं सकते। ऐसी सूखी लकड़ी, चाहे जितना भी तराशो, कुछ नहीं होगा। सभी राजकुमार पिता के बेटे हैं। अच्छे और बुरे में फर्क कैसे हो सकता है? मैंने बहुत कह दिया। यह वास्तव में अशिष्ट था। राजकुमार, बहन, तुम बच्चे से बहस मत करो। मेरा लियान हमेशा दयालु रहा है। भाई को इस तरह सताते देख दुख होता है। रानी माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लियान एक दिन मेरी मेहनत समझ जाएगा। है ना, बहन? चलो, महल चलते हैं। जियांगवान, अब खेल शुरू हो चुका है। बस इंतजार करो अपने कर्मों का फल भुगतने का। माँ, यह सरदार ने सीमा से लाया है, दुर्लभ मसाला। खास तौर पर 800 मील की तेज रफ्तार से भिजवाया गया है।
उन्होंने कहा कि यह दिमाग को शांत करता है। आप अपना ख्याल रखें। बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत न करें। पिताजी ने बहुत बड़ा हंगामा किया है। हाँ ना, मालिक हर थोड़े दिन में महल में चीजें भिजवाते रहते हैं, लगता है वह हर पल रानी की चिंता करते हैं। पिछले जन्म में राज्याभिषेक के दिन पिताजी और भाई को निराधार आरोपों में मार डाला गया। इस जन्म में परिवार के लिए मुझे जीतना ही होगा। रानी, दूसरा राजकुमार बीमार पड़ गया है, वैद्य बुलाए गए हैं और राजा भी चिंतित हैं। क्या आप देखने जाएंगी? क्या हुआ? वैद्य ने कहा कि राजकुमार ने कुछ खराब खा लिया है। उल्टी की दवा देनी जरूरी है। लेकिन क्या? लेकिन बाऊजवान ने सुबह ही वैद्यशाला से सारी उल्टी की दवा ले ली, कहा कि महल के कुत्तों को देनी है। अब राजकुमार की हालत नाजुक है, लेकिन शिवरानी दवा देने से इनकार कर रही हैं। यह तो एक अच्छा नाटक है। मैं अभी आती हूँ। साथ ही उन्हें थोड़ा चिढ़ाऊंगी। महाराज, रानी आ गई है। दूसरे राजकुमार को क्या हुआ? दीदी, आप आ गई। आज उसने एक पूरी थाली किस्मल के लड्डू खा लिए। अब पच नहीं रहे। यह क्या होगा? बच्चा इतना लालची क्यों है? शायद उस दिन बाग में जमीन पर पड़े लड्डू भी उठाकर खा लिए थे। शू रानी, क्या ये सच है? महाराज, यह मेरी लापरवाही है। बच्चा बहुत लालची है, मैं संभाल नहीं पाई। जब खराब खा ही लिया है तो वैद्य राजकुमार को दवा क्यों नहीं दे रहे? रानी, ये दवा अभी उपलब्ध नहीं है। यह तो बस एक साधारण उल्टी की दवा है। वैद्यशाला में क्यों नहीं होगी? वैद्यली, आपकी यह लापरवाही किस सजा के काबिल है? रानी माफ करें, ये सब शू रानी ने। यह सब इस्तासी ने किया। आज सुबह ही वह वैद्यशाला गई और सारी उल्टी की दवा ले आई, फिर सारी कुत्तों को खिला दी। वैद्य के अनुसार अगर अब ठीक नहीं हुआ तो ये रोग बीमारी की जड़ पकड़ लेगा। बाद में सिर्फ तरल आहार ले पाएगा। ये कैसे ठीक होगा? बहन, इतनी घबराओ मत। मैंने सुना है, इसलिए एक विशेष दवा लाई हूँ। बची हुई जड़ी बूटियां पेय है। दवा पकाकर दूसरे राजकुमार को दो। जी, रुको। क्या बहन, क्या तुम रोग का इलाज नहीं कराना चाहती? बिल्कुल नहीं, बस बाऊजवान के पैर तेज हैं। उसे भी साथ ले चलो, पाप धोने का मौका मिलेगा। जी। बेचारा रोंग। आशा है पेय दवा बनाते समय कोई हादसा न हो। हादसा? वो तो जरूर होगा। महारानी, दवा आ गई। वैद्य, जल्दी दवा दूसरे राजकुमार को पिलाओ। जी। महारानी, दवा बदलकर खसरा वाली डाल दी है। इस बार वो मरेगा नहीं तो छिल जाएगा। इस बार सोंग रोंग जरूर अपाहिज हो जाएगा। अरे, रोंग के सीने पर सांप जैसा जन्म चिन्ह है। कोई अचरज नहीं, इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। क्या कहा? बहन, तुम्हें पता नहीं? लोक कथाओं में कहा जाता है, सांप अगर ड्रैगन बनना चाहे तो परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। शायद ये मुसीबतें हमारे रोंग के ड्रैगन बनने का संकेत हैं। महारानी, छोटे राजकुमार के शरीर पर सांप का निशान है। ये ड्रैगन का निशान है। मेरा बेटा सच्चा सम्राट है। वो दूसरे राजकुमार का ड्रैगन निशान है। सांप, ड्रैगन। क्या ये? शू महारानी। मेरा बच्चा। छोड़ो। बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटे से प्यार।
लेकिन वैद्य के पास इलाज का तरीका है, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों? वह दवा में पेहे, जल्दी बागजवान की मदद करो। शूफी रानी। महारानी को गलत याद है, दासी तो साफ साफ याद है। दोनों राजकुमारों के शरीर पर निशान है, बस बड़े राजकुमार का निशान ज्यादा स्पष्ट है। क्या मैंने गलत याद किया? दोनों राजकुमार राजा के खून हैं। लियान के शरीर पर भी ऐसा ही निशान है। बहन, कृपया नाराज न हो। अगली बार बहन सही याद करके बताएं। तो अगली बार बहन, रोंग का अच्छे से ख्याल रखना। बहन चिंता न करें, मैं जरूर अच्छे से आरोंग की देखभाल करूंगी। महाराज, तो मैं पहले विदा लेती हूँ। महाराज। प्रिय रानी। महाराज, आज का निशान मुझे डरा दिया। यह सोंगरोंग। हमेशा शरीर पर नीले पीले निशान होते हैं, मैं कैसे देख पाती? कौन सा निशान? मैं सहन नहीं कर सकती। मैं अभी चाहती हूँ अपने बच्चे को वापस ले लूं। प्रिय रानी, मैं भी तो सहन कर रहा हूं, लेकिन हमें कुछ और साल सहन करना होगा। जब लियान राजकाज में भाग लेने लगेगा, तब मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का न्याय करूंगा। लेकिन अभी मेरा स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। हमें लिन परिवार को संतुलित करने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन लिन किंगयान के पिता ताकिंग के एकमात्र गैर राज परिवारीय राजा है और उनके पास सेना भी है। अगर वह विद्रोह करना चाहे, अगर लिन परिवार का खून सिंहासन संभाल ले, तो क्या द किंग का नाम लिन हो जाएगा? प्रिय रानी, चिंता मत करो, मैं जरूर हमारे बच्चे को द किंग का सम्राट बनाऊंगा। महाराज बुद्धिमान है। लिन किंगयान, जब लियान बड़ा हो जाएगा, तब तुम्हारा अंत होगा। पेहे, क्या तुम जानती हो मैंने अभी क्यों नहीं बताया दोनों राजकुमारों की असली पहचान? रानी ने कुछ नहीं किया क्योंकि अभी समय नहीं आया। हाँ, अभी वक्त नहीं आया है। तुम यह पत्र भाई को भेज दो। यह खेल अभी शुरू हुआ है। खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ। रुको। कुछ छोटे प्यारे, तुम्हें किसने हिम्मत दी राजमहल में राजकुमार का अपमान करने की हिम्मत? क्या तुम जीना नहीं चाहते? महाराज, माफ कर दो। यह सब बहाने बनाने की हिम्मत। ले आओ, इन्हें मारो। महाराज, माफ कर दो। यह सब शू माताजी के आदेश से हुआ। कहा गया कि दूसरा राजकुमार रोज मुर्गे लड़ाता है, तलवार निकलता है। अगर माताजी का आदेश न होता तो हम कैसे हिम्मत करते? फिर शू माताजी बिल्कुल बेहुदा। रोंगफेंग, इन नौकरानियों को ले जाओ, कानून के अनुसार सजा दो। ले जाओ। महाराज, माफ कर दो। दूसरे भाई, तुम ठीक हो? चले जाओ, मुझे तुम्हारी दिखावटी दया नहीं चाहिए। अगर तुम न होते, मैं इस हालत में न होता। दूसरे राजकुमार, तुम क्या कर रहे हो? हमारे महाराज ने तुम्हारी मदद की, फिर ये उनकी गलती कैसे हो गई? नौकर, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। दूसरे भाई, तुम रोंगफेंग को डांट सकते हो, फिर उन नौकरानियों को सजा क्यों नहीं दे सकते? ऐसा दृश्य अगर कोई देख ले तो राज परिवार की इज्जत कहां रहेगी? इज्जत? सोंगलियन, तुम्हारी इज्जत मुझसे कहीं बड़ी होगी। अगर तुम्हारा अपमान होता तो मेरे मुकाबले और भी बुरा होता। तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, लियान, लियान को बचाओ, जल्दी जाओ। लियान, मुझे हाथ दो। जल्दी।
लियान, बेकार है तुम पर। तुमने महाराज को मारने की कोशिश की। माताजी, नहीं, सच में नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने खुद देखा। क्या यह झूठ हो सकता है? माताजी, नहीं, मैं तुम्हें बात बता दूंगा। बस करो। रानी माताजी, मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मैं रानी हूँ और दूसरे राजकुमार की माँ भी। मैं उससे प्यार नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है? वाकई माँ और बेटे का रिश्ता है, लेकिन आज चाहे रानी महारानी आप ही क्यों न माफी मांगे, मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगी जिसने लियान को मारने की कोशिश की। शूफी महारानी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा पैर फिसल गया था, मैं गलती से पानी में गिर गई। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। लियान, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम उसके लिए क्यों माफी मांग रहे हो? शूफी महारानी, सच में मेरा पैर फिसल गया था। दूसरा राजकुमार सिर्फ मुझे खींचने आया था। कृपया उसे सजा न दें। लियान वाकई दयालु है, एक अच्छे शासक की तरह। उसकी तरह नहीं जिसने पिछले दिनों महल में तलवार निगल ली और आग उगली। बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना। लियान, तुम उसके लाखवें हिस्से के भी बराबर नहीं हो। आज लियान ने तुम्हारे लिए माफी मांगी है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ। अगली बार खुद बाओजुआन के पास सजा लेने जाना। लियान, ठंड न लग जाए, माँ के पास जाओ और कपड़े बदल लो। 3 दिन बाद तुम्हारा राज तिलक है, माँ को तुमसे कुछ कहना है जो वह तुम्हें बताना चाहती है। बहन, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। लियान चाहे कुछ भी हो, वह मेरा बच्चा है। तुम्हारे पास जाना थोड़ा अजीब होगा। कुछ बातें हैं जो हम अगली बार कर सकते हैं, ठीक है? शूफी महारानी, अलविदा। लिन किंग यान, अभी तुम घमंड कर लो, 3 दिन बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। महल वापस चलो, उठो, चलो। हाँ, आगे करो। यह प्यारा सा हाथ जिसने लियान को धक्का दिया, है ना? प्यारे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। भले ही मैंने सॉन्ग लियान को धक्का दिया हो, लेकिन मैं ही तुम्हारा असली बेटा हूं। तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुम क्या होते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताती हूँ, एक नीच सांप हमेशा कीचड़ में ही रहना चाहिए। कभी सोचना भी मत कि तुम ड्रैगन बन सकते हो। छुपने की हिम्मत? बाओजुआन, पकड़ो जल्दी। मत। आज अगर मैं तेरे हाथ नहीं काटूंगी तो कल तू फिर से लियान को मारने की कोशिश करेगा। माँ, मुझे माफ कर दो। महारानी, 3 दिन बाद राजकुमार का मुकुट धारण समारोह है। दूसरे राजकुमार को भी शामिल होना है। तुम सही कह रहे हो, तो फिर कुछ ऐसा करो जिसका कोई निशान न बचे। अच्छा बच्चा, आओ, अपने पंजे बाहर निकालो। इतने सालों से मैं थक गई हूँ, पर वह अभी भी उत्साहित है। शू महारानी ने दूसरे राजकुमार को भी बंद कर दिया। कहा कि 3 दिन तक बाहर नहीं निकलने देंगी। 3 दिन बाद लियान का मुकुट धारण समारोह है। वे जरूर कुछ करेंगे। लगता है जियांग वान अब और बैठ नहीं सकती। महारानी, आपका मतलब है कि शू महारानी राजकुमार से मिलने जा रही हैं? पेई है, अब चाल चलने का समय आ गया है। रुको, मुझे लियान से यह कहानी विस्तार से बतानी है। माँ, आपने लियान को बुलाया।
बाओ जुआन दाई, मैं प्यास से मर रहा हूं, मुझे थोड़ा पानी दो। राजकुमार, महारानी ने मुझे आप पर नजर रखने को कहा है, पानी देने को नहीं कहा। मुझे मुश्किल में मत डालो। बाओ जुआन दाई, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर मैं प्यास से मर गया तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगी। राजकुमार, महारानी के महल में आपके लिए सिर्फ गंदा पानी है। आप अपना पेशाब पी लो, वही बेहतर होगा। दुस्साहस! किसने तुम्हें राजकुमार का अपमान करने की इजाजत दी? महारानी, आप यहाँ कैसे? यह शू महारानी का महल है। अगर महारानी मुझे सजा देना चाहती हैं, तो पहले शू महारानी को सूचित करना होगा। क्या प्रिय महारानी के महल में काम करने से तुमने मुझे महारानी समझना छोड़ दिया? मैं सजा दूंगी तो खुद सम्राट भी कुछ नहीं कहेंगे। अभी चली जाओ। महारानी अंदर जाकर राजकुमार को देखना चाहती है। क्या तुम दरवाजे पर रोकने जा रही हो? राजकुमार इतने दुखी हैं। रोंग बेटा चोट खा गया है, तुम्हारी माँ ने फिर मारा है क्या? बेचारा रोंग, तुम्हारी माँ बच्चों को पालने में हमेशा सख्त रही है। मैंने कई बार समझाया पर वह सुधरती ही नहीं। यहाँ तक कि महाराज भी उसके व्यवहार को अनदेखा करते हैं। मैं भले ही तुम्हारी असली माँ नहीं हूं, पर आधी माँ तो हूं ही। ये सब कुछ देखकर दिल दुखता है। बेटा, मुझे पता है तुम प्रतिभाशाली हो। तुम्हें तरह तरह की विद्याएं सीखना पसंद है ना? खासकर आग उगलने का करतब। सच कहूं तो तुम्हारे पिताजी को यह बहुत पसंद है। तुम सच कह रहे हो? 3 दिन बाद लियांग का मुंडन संस्कार है। अगर तुम महाराज को खुश कर सको, उनका ध्यान पा सको, तो तुम्हारी माँ भी खुश होगी। शायद तुमसे बेहतर व्यवहार करेगी। क्या कहते हो रोंग? युवराज महोदय का मुंडन समारोह शुरू होता है। महाराज, आपने मुझसे जो वादा किया था, क्या वह अब भी कायम है? प्रिय, चिंता मत करो। आज रात के बाद मैं लियान को सच बता दूंगा। लियान, आज तुम्हारा मुंडन संस्कार है। मैं तय करता हूं, तुम्हें मंत्रिमंडल में शामिल करूंगा। मेरी इस कृपा को व्यर्थ मत जाने देना। पिताजी का आभार। युवराज को बधाई। युवराज सद्गुणी और प्रतिभाशाली है। यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। पिताजी, आज बड़े भाई का मुंडन संस्कार है। मैं एक कार्यक्रम पेश करना चाहता हूं। बधाई स्वरूप दूसरे राजकुमार का भी आज मुंडन संस्कार है, पर इन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। यह दूसरा राजकुमार बिल्कुल अयोग्य है। शू बहन, आज युवराज मंत्रिमंडल में नियुक्त हुए हैं।
इतनी शानदार उपलब्धि पर दूसरा राजकुमार सिर्फ कर्तव्य दिखा रहा है, या तो बस। लियान तो पहले से ही उत्कृष्ट है, पर यह तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने लायक है। चलो भी, आए हो तो शुरू करो। लियान सावधान। लियान, लियान तुम ठीक तो हो? माँ चिंता मत करो, बस आस्तीन जल गई है। लियान, जल्दी माँ को देखने दो। चोट तो नहीं लगी, जल तो नहीं गया? सोंगरोंग, तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें भाई की हत्या करने की हिम्मत दी। तुम्हारा क्या अपराध है? महाराज, सोंगरोंग ने राजकुमार की हत्या करने की हिम्मत की। मौत से कम कुछ नहीं। कृपया महाराज उसे दंड दें। दूसरे, तुम्हारी हिम्मत देखो। पिताजी, पिताजी माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने बस अभ्यास ठीक से नहीं किया था। ये सब एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? 3 दिन पहले तुमने लियान को पानी में धकेल दिया, हत्या नाकाम रही। आज सबकी नजरों के सामने तुमने उसे जलाने की कोशिश की। तुम्हारा इरादा बहुत खतरनाक है। माँ, तुम मेरी माँ हो। तुम हर जगह दूसरों का पक्ष क्यों लेती हो? तुम तो मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। पिताजी, दूसरे भाई ने गलती तो की है, लेकिन मौत की सजा नहीं। कृपया पिताजी दोबारा सोचें। तुम बुरे हो। मुझे लगा था कि वह जियांगवान से नफरत करता है, लेकिन उसने लियान को नुकसान पहुंचाने की सोच रखी। अगर ऐसा है तो तुम मां बेटे आपस में लड़ो। शू बहन, मुझे लगता है लियान ने सही कहा। भले ही दूसरे राजकुमार ने गलती की हो, लेकिन तुम उसकी मां हो। तुम उस पर इतना सख्त क्यों हो रही हो? महाराज, मुझे लगता है शू बहन बस गुस्से में कुछ कह रही हैं। कृपया महाराज हल्का दंड दें। रानी माँ, गलती गलती होती है। अगर मेरा बच्चा भी गलती करे तो मैं कभी नहीं पक्षपात करूंगी। आज की घटना को सख्त सजा नहीं दी गई तो क्या भविष्य में भाई भाई एक दूसरे की जान ले लेंगे? सोंगरोंग का यह कदम उसकी दुष्ट प्रकृति को दिखाता है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लिन किंगयान, तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख क्यों है जो सबके सामने हत्या करने की हिम्मत करता है? आज मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। पिताजी, शायद दूसरे भाई ने जानबूझकर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया पिताजी हल्का दंड दें। मुझे तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं। तुम्हारे दिल में तो मेरी मौत की इच्छा है। अच्छे बनने का नाटक मत करो। महाराज, मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। यह दूसरा राजकुमार बिल्कुल नाकाबिले इलाज है। कृपया महाराज दंड दें। सोंगरोंग, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए विनती की और तुमने छोटे दिल से बड़े दिल वाले को समझा। ये मुझे बहुत निराश करता है। अरे लोगों, सोंगरोंग को 80 कोड़े मारो। पिताजी, पिताजी माफ कर दो। मां, मुझे बचाओ। मारो, जोर से मारो, जब तक वो गलती नहीं मानता। जी। महाराज, दूसरा राजकुमार तो राज परिवार का है। वह इतने भारी कोड़े कैसे सह सकता है? और मारने से जान चली जाएगी। महाराज जांग गोंगगोंग, दूसरा राजकुमार तो राज परिवार का है। तुम्हें मारने में हल्का भारी का ध्यान रखना चाहिए। रुको। महाराज, यह मेरी लापरवाही है। मैं आज बड़ी बलि देने को तैयार हूँ, राज परिवार को सही करने के लिए। मां,
माफ कर दो, मैंने गलती मान ली। यह जन्मजात प्यारा बच्चा लियन को मारने की हिम्मत करता है। आज अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो मेरा दिल नहीं भरेगा। कृपया मुझे माफ कर दो। बहन, शू बहन, रॉन्ग को तुम मार डालोगी। मरने लायक नहीं है। बहन, मैं जानती हूँ तुम क्यों रॉन्ग को मारना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है तुम जिसे मार रही हो वह तुम्हारा अपना बेटा हो सकता है। तुम क्या कह रही हो? बोलो, तुम्हें क्या पता है? बहन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बस तुम्हें हल्का मारने को कह रही हूँ। खून मिल गया। वैन को क्या हुआ? महाराज, रॉन्ग। माफ कर दो, आखिर हुआ क्या है? रॉन्ग मेरा बेटा है। माफ करना। ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वैद्य को बुलाओ। रोंग, जागो, रोंग। महारानी, रोंग। हिलो मत। मेरे बच्चे को मत छुओ। रोंग, मेरे बच्चे को मत छुओ। रोंग, महारानी, महाराज, महारानी बेहोश हो गई हैं। वो कटोरा ले आओ। ये सब क्या हो रहा है? रोंग। रोंग कहाँ है? वान, घबराओ मत। सुंगरोंग नहीं मरा, बस दर्द से बेहोश हो गया। बस नकली मौत है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, वह मेरा बच्चा है। वान, मैंने उसके साथ ऐसा किया, महाराज। हमारी मेहनत से बना वह बच्चा बदलने की योजना क्यों विफल हुई? मैं संतुष्ट नहीं हूं। वान, हमारी योजना विफल नहीं हुई। शांत रहो, मैं तुम्हें साबित करता हूं। किसी को बुलाओ। ऐसा कैसे हुआ? शु महारानी, ये चाय साधारण पानी नहीं है। इसमें कोई भी खून मिलाया जाए, मिल जाएगा। जाओ। प्रिय, आज तुम बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए गलतफहमी हुई। गलतफहमी? क्या सच में मैंने गलत समझा? नहीं, लेकिन हर बार लिन किंग ज्ञान ही होता है। महाराज, उसे सच पता है।
महाराज, उसे सच पता चल गया है। वान, खुद को बेकाबू मत करो। उस दिन मैंने खुद उसे शांत करने वाली धूप दी थी और तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को बच्चा बदलने के लिए लगाया था। उसे कतई पता नहीं चल सकता। लेकिन उसकी बातचीत, उसकी मुद्रा, उसके हाव भाव, वह सब कुछ जानती है महाराज। चिंता मत करो, मैंने कहा था उसे कतई पता नहीं चल सकता। मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि उस लिन परिवार का खून सिंहासन पर बैठे। ये तुम्हारा और मेरा अपना बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं। महाराज, प्रिय रानी, मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। 1 महीने के भीतर मैं राज्याभिषेक समारोह आयोजित करूंगा और लियान को सिंहासन सौंप दूंगा। जब लियान सिंहासन पर बैठेगा, मैं लिन किंगियान को मरवा दूंगा। लियान के राज्याभिषेक के दिन उस लिन परिवार का अंत हो जाएगा। महाराज, आपने कठिन परिश्रम किया। रानी, महासेनापति आए हैं। महाराज, रानी को प्रणाम। भाई, रानी का आभार। आज दावत में मैंने देखा कि रानी बहुत दुबली हो गई है। क्या आपको कष्ट हुआ? भाई, चिंता मत करो, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं सिर्फ पिताजी की चिंता करती हूँ। वह सीमा पर हैं और हर दिन सतर्क रहते हैं उस बूढ़े धूर्त के षड्यंत्र से। ये भाई, रानी चिंता न करें, मेरे और पिताजी के पास सेना की शक्ति है। सोंग हुई हमें छू नहीं सकता। लेकिन मेरी बहन अकेली महल में बिना किसी सहारे के, मैं वाकई चिंतित हूं। मेरे पास लियान है। भाई, चिंता मत करो, यह खेल मैं जीत कर रहूंगी। मां, सोंगरोंग होश में आ गया है। यह सोंगरोंग वाकई मरना नहीं चाहता। होश में तो आ गया, लेकिन एक पैर लंगड़ा हो गया। मां, पिताजी और वो दुष्ट रानी ने दूसरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर उनकी योजना सफल हो जाती तो जो यातना झेलनी पड़ती। माँ हर बार सोंगरोंग की हालत देखकर डर जाती है तुम्हें सिंहासन दिलाने के लिए। माँ ने कोई सीमा नहीं छोड़ी, पूरी कोशिश की। तुम माँ पर गुस्सा नहीं करोगे। क्रूर होने के लिए। लियान को महल की क्रूर लड़ाइयों का एहसास है। मां ने यह सब लियान के लिए किया। लियान तुम पर कैसे गुस्सा कर सकता है? लियान अक्सर अपनी छोटी उम्र पर नाराज होता है। तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। अब लियान बड़ा हो गया है, मदद कर सकता है, चाहे मां की कोई भी योजना हो। बेटा जरूर साथ देगा इस नाटक को अच्छी तरह से निभाने में। मेरे अच्छे बेटे के लायक। उन दिनों को याद करो। हमारे लिन परिवार ने सोंगहुई को सिंहासन पर बैठाया, लेकिन अफसोस, अब वह एहसान फरामोश कर रहा है, अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे क्रूर होने का दोष मत दो। महारानी और राजकुमार को प्रणाम। महारानी, सम्राट ने राजकुमार को बुलाया है। बेटा मां के आदेश के अनुसार कार्य करेगा। महाशय, आज की चाय के लिए धन्यवाद। महारानी, ये कैसी बात है? नौकर महारानी के प्रति वफादार है, धन्यवाद का कोई सवाल ही नहीं।
महाशय की ईमानदारी को मैं याद रखूंगी। महाशय के परिवार को मैंने लिन परिवार के बंगले में रखा है। महाशय निश्चिंत रहें। महारानी का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। महारानी का तरीका इतना क्रूर है। लिन परिवार के समर्थन के साथ बेटा भी जल्द ही सम्राट बन जाएगा। शू महारानी उनसे कैसे लड़े? पेय है। सोंगरोंग जाग गया होगा। महारानी, आपका क्या इरादा है? जल्दी नहीं। इस नाटक में अगर वह नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। पानी, मुझे पानी दो। तुम रोंग, तुम्हें देखो, इतना तड़पाया गया। डोंग, मैंने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश की। तुम मुझसे नफरत नहीं करती। मेरे दिल में नफरत नहीं बल्कि दुख है। इन 18 सालों में तुम राजकुमार होकर भी इतना अपमान सहा। मन की निराशा और पीड़ा मैं कैसे नहीं जानती। सच में? बिल्कुल सच। यहाँ अंधेरा और नमी है, चोट भरने के लिए उपयुक्त नहीं। मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ। ठीक है। ठीक है। बेटा पिताजी और शूफी मां को प्रणाम करता है। शूफी मां और पिताजी ने मुझे बुलाया। क्या कोई महत्वपूर्ण बात बतानी है? तुम सच में बहुत चतुर हो शूफी। अब सच बताने का समय आ गया है। लियान, क्या तुम जानते हो, तुम मेरी अपनी संतान हो। शूफी मां, उस समय मैं और लिन किंग यान एक ही दिन जन्मी थी, लेकिन दाकिंग में हमेशा बड़े बेटे को ताज दिया जाता है, तुम्हारी पहचान के लिए। भविष्य में बंधन न हो। मैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद में लेकर सोंगरोंग के साथ बदल दिया। इस तरह तुम भविष्य में वैध रूप से राजकुमार बन सकते हो। यह कैसे संभव है? शूफी मां, आप क्या तुम अपनी मां पर विश्वास नहीं करते या फिर अपने पिता पर भी नहीं? लियान, तुम्हारी मां ने जो कहा वो सच है। उस समय लिन परिवार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। केवल दबा को नियंत्रित करा, बल्कि उनकी बेटी लिन किंग यान को महल में ब्याह दिया। लिन वंश को सिंहासन पर बैठाने के लिए वे राजा को कठपुतली बनाना चाहते थे। क्या तुम सोचते हो मैं उन्हें सफल होने दूंगा? मैं और तुम्हारी मां एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस समय अगर लिन किंग यान न होती, तुम्हारी मां रानी होती। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। क्या तुम अपनी मां को स्वीकार करोगे? मां, आपने मेरे लिए इतने साल योजना बनाई। अगर मैं अपनी मां को नहीं मानता तो मैं जानवर से भी बदतर हूं। रोंग, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे इतने साल तक दुख झेलना पड़ा। तुम यहां से चले जाओ।
रोंग। माँ ने गलती की, माँ की गलती है। रोंग। तुम सब गलत हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर माँ को मार दिया, तुम्हारा दिल हल्का हो जाए तो मुझे मार डालो। तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझसे शिकायत करते हो। माँ को कोई शिकायत नहीं। जिस दिन मैंने जन्म दिया, मैं बेहोश हो गई थी। मैंने सोचा था कि यह कमजोरी की वजह से है। किसने सोचा था कि वे तुम्हें बदल देंगे? तुम्हें लगता है माँ के दिल में अच्छा लगेगा? मेरी आधी जिंदगी सिर्फ एक मजाक थी। मैं हमेशा से तुम्हारी नफरत और सत्ता की लड़ाई का शिकार रहा हूं। मैं नफरत करता हूं। मैं बहुत नफरत करता हूं। रोंग। माँ यहाँ है। आज के बाद तुम फिर कभी माँ के बिना बच्चे नहीं रहोगे। जब सच पता चल गया है, माँ चुप नहीं बैठेगी अगर तुम मान जाओ। माँ तुम्हें जरूर भेजेगी उस सर्वोच्च सिंहासन पर। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे अपने बेटे हो। क्या कोई माँ अपने बच्चे के लिए योजना नहीं बनाएगी? तुम्हारे पास कोई तरीका है? राजा हर रात शुरानी के महल में रहता है। अगर जहर उस अगरबत्ती में डाल दिया जाए। मैं समझ गया। अगर वे मर जाते हैं तो मैं राजा बन जाऊंगा। प्रिय रानी, मुझे लगता है कि हाल ही में मेरा स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। अजीब सी घबराहट हो रही है। महाराज, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। ज्यादा चिंता न करें। जब लियान सत्ता संभाल लेगा तो हम किसी खूबसूरत जगह पर जाकर आराम करेंगे। क्या लंबी उम्र नहीं पाएंगे? तुम्हारी समझदारी बेजोड़ है। महाराज, जल्दी वैद्य को बुलाओ। महाराज, पिता, माँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? रानी माँ, आप दरवाजे पर खड़े हैं। अगर अंदर रानी और राजा को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। धृष्टता, बाऊजवान, रानी माँ काम कर रही हैं। तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने का हक किसने दिया? महारानी माँ, मैं बस शूफी माँ की चिंता कर रही थी। आखिर माँ और सम्राट, आखिर क्या इस महल में हमेशा से शांति रही है? क्या गलत हो सकता है? महारानी माँ, बाहर निकालो इसे। माँ, मुझे अंदर आने दीजिए। महारानी माँ, महारानी माँ, ऐसा मत कीजिए। महारानी माँ। अब नाटक शुरू होता है। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह लंबे समय से चली आ रही साजिश। पिताजी, माँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? सोंगरोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के अंधेरे में महल में घुसने की? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो यह पूछना चाहता हूं, तुम क्या करना चाहते हो? सोंगरोंग, आज की घटना तुमने की है। क्या तुम जानते हो
पिताजी और माँ को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना मृत्युदंड का अपराध है। माँ, क्या तुम मेरी असली माँ हो? तुम क्या जानते हो? मैं न सिर्फ जानता हूँ कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, बल्कि ये भी जानता हूँ कि इतने सालों से तुमने मुझे क्यों सताया। महारानी के प्रति तुम्हारी नफरत मुझ पर उतार दी गई। 18 साल, पूरे 18 साल मैं रात रात भर आसमान से पूछता रहा कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं सोचता था शायद मैंने कोई गलती की है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखा। लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, मुझे जरा सा भी प्यार नहीं मिला। बस मिला तो बेरहम यातनाएं। मैं भटक गया, मैं तड़प गया। क्यों वो सोंगलियान सारा प्यार पाता है, जबकि मैं एक बदनाम इंसान बनकर रह गया। क्योंकि तुम हर मामले में कमतर हो, प्यार के काबिल कैसे हो सकते हो? अच्छा, मैं हर मामले में सोंगलियान से कमतर हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं ही राजकुमार हूं, मैं ही युवराज हूं, मैं ही दाकिन का नया सम्राट बनना चाहिए। तुम सपने देख रहे हो, सपना है या हकीकत, तुम अब कभी नहीं देख पाओगे। मां, अब माफी मांगना, थोड़ा देर हो चुकी है। सोंगरोंग, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पाला पोसा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पालन पोषण का एहसान? तुम पालन पोषण की बात करते हो? तुमने मुझे रोज तड़पाया, हर तरह से अपमानित किया, यही है तुम्हारा पालन पोषण का एहसान। सोंगरोंग, भले ही तुम अपनी मां को ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारा असली पिता हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे मारोगे तो यह धर्म के खिलाफ होगा। तुम भी चुप रहो। तुम्हें पता है कि तुम मेरे असली पिता हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा असला बेटा हूं, लेकिन तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे मारने की कोशिश की। ऐसे पिता को मार देना ही बेहतर है। तुम ये दुराचारी बेटा, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मुझे अब दया नहीं दिखानी पड़ेगी। महाराज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। सचमुच लिन किंगयान की प्यारी बेटी हो तुम। तुम्हारी रगों में उसी का खून बहता है। तो क्या हुआ? मैं प्यारी हूं, लेकिन मैं राजकुमार भी हूं। आज से मैं द किंग साम्राज्य का नया सम्राट हूं। तुम सभी को मेरा आभार मानना चाहिए। तुम सभी मेरे सिंहासन की सीढ़ी बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसे पकड़ो। तुमने क्या किया? महारानी, क्या यह सम्राट का कोड है? कोई बात नहीं, बस वह बूढ़ा सम्राट डर गया था। उसने अपने लिए एक प्लान बना रखा था। लेकिन महारानी, क्या सोंगरोंग, क्या यह सब महारानी की योजना थी? मैंने बस सोंगरोंग और उसकी मां को एक दूसरे से लड़वाना चाहा, ताकि सम्राट लियान को सिंहासन दे दे। अगर वे मर गए तो मेरा नाटक कौन खेलेगा? तुमने क्या किया? महाराज, तुम ये दुराचारी बेटा, तुम अपने माता पिता को मारने जा रहे हो। ये धर्म के खिलाफ है।
पिताजी सुनिए, मैं चुप रहो। उसे जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दो। याद रखो, वो मेरा राजकुमार है। अच्छी तरह से देखभाल करना। पिताजी नहीं, मैं आपका अपना बेटा हूं। मैं सिर्फ मां के करीब आना चाहता हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, सोंगरोंग को अब सच्चाई का पता चल गया है। अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ी मुसीबत हो सकती है महाराज। सही कहा। मैं वास्तव में अब और इंतजार नहीं कर सकता। महाराज, क्योंकि सोंगरोंग को पता चल गया है, तो क्या लिंकिंगयान को भी? ये मामला कल सुबह मैं इसे जरूर सुलझा लूंगा। अच्छा महाराज। मेरा आदेश सुनाओ। कल सुबह कैबिनेट और सैन्य विभाग के मंत्रियों को इकट्ठा करो। साथ में चर्चा करेंगे। मैं राजगद्दी राजकुमार को सौंप दूंगा और सोंगरोंग को कल ही निपटा दिया जाएगा। हाँ, उसे जगाओ। मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वर्तमान सम्राट का सबसे बड़ा बेटा हूं। मैं रानी का अपना बेटा हूं। दूसरे राजकुमार, अब तो आप इस हालत में हैं। बस शांत हो जाओ। धत तेरे की बूढ़ा खोजा। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगा। अरे दूसरे राजकुमार, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं भी सम्राट और शू रानी के आदेश पर काम कर रहा हूं। बाकी बातें जब आप सिंहासन पर बैठेंगे तब देखेंगे। फिर से वही घृणित नफरत है मुझे तुम दोनों से। दूसरे राजकुमार की अच्छी तरह से देखभाल करो। जोर से। हाँ, और जोर से। हाँ, बस इसी तरह बनाए रखो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरे राजकुमार, पहले जिंदा रहो तो सही। जोर से मारो। रुको। रानी मां, दूसरे राजकुमार को खोल दो। खोल दो। ठीक है, तुम सब अभी जा सकते हो। आ, चले जाओ। हाँ, चलो। तुम भी अभी जाओ। हाँ रॉन्ग बेटा। तुमने कहा था कि तुम लोगों को राजमार्ग पर रोक लगाओगे, उन्हें अंदर नहीं आने दोगे। लेकिन वो बूढ़ा दरिंदा फिर भी किसी को अंदर ले आया। रोंग सोंग हुई सम्राट है। उसके पास जीवन बचाने के तरीके हैं। मां चाहकर भी रोक नहीं सकती। तुम्हें कभी भी मां पर शक नहीं करना चाहिए था। इस दुनिया में मां के अलावा तुम्हारी सच में परवाह कौन करता है? तुम्हारी चिंता करता है। मां को सिर्फ अपने ऊपर गुस्सा आता है कि उसे भविष्य देखने की शक्ति नहीं है। बस जल्दी से मुझे बाहर निकालने का उपाय सोचो। अगर मैं यहां और रहा तो मर नहीं गया तो अपंग हो जाऊंगा। रोंग डरो मत। कल तुम्हारे पिता दरबार लगाएंगे, तब मां हर मुश्किल से लड़कर तुम्हें बाहर निकालेगी। कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। रोंग, बड़े काम करने के लिए धैर्य रखना होता है।
महारानी, अभी भी मारे? चूंकि यह सम्राट और शिवरानी का आदेश है तो जमकर मारो। इस दास को समझ आया। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश। बड़े पुत्र सोंगलियान अत्यंत बुद्धिमान, दैवीय आशीर्वाद प्राप्त, 3 दिन बाद सिंहासन पर बैठेंगे, यही आदेश। सम्राट का आभार। सम्राट को 1000 साल की उम्र। युवराज को 100 साल की उम्र। उठो। आज इसके अलावा मेरे पास एक और घोषणा है। सोंगरोंग, उस दुष्ट को यहां लाओ। ये दूसरा राजकुमार है। इसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? शायद कुछ गलती की होगी। सोंगरोंग, आज तुम्हारा भाई सिंहासन संभाल रहा है, जल्द ही राजा बनेगा। क्या तुम्हारा कोई विरोध है? महाराज, आप जो कहें। सम्राट के निर्णय में किसी और को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। क्या सच में? मुझे तो लगता है वो न सिर्फ मेरे निर्णयों पर टिप्पणी करना चाहता है, बल्कि मेरे कपड़े पहनना और मेरी कुर्सी पर बैठना चाहता है ना सोंगरोंग? क्या सम्राट का मतलब है कि दूसरा राजकुमार शायद? महाराज, यह शाही परिवार का मामला है। सभी अधिकारी यहाँ हैं। अगर इस पर सार्वजनिक चर्चा की गई तो क्या यह शाही प्रतिष्ठा के लिए उचित होगा? मैं इस देश का सम्राट हूं। कल अपने ही बेटे ने मेरी हत्या करने की कोशिश की। हर दिन दूसरों से सावधान रहना पड़ता है। मेरा क्या सम्मान बचा है? इस राजपरिवार में कहाँ है सम्मान? ये महारानी, महाराज ने यहाँ विशेष रूप से सुनवाई की है ताकि सभी अधिकारी शपथ लें और ऐसा न करें। सोंगरोंग, मैं तुम्हें हमारे रक्त संबंध के कारण माफ कर रहा हूं। तुम्हें आत्महत्या करने की अनुमति देता हूं। तुम खुद ही कर लो। नहीं पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी माफ कर दो। मैंने गलत फैसला लिया। पिताजी एक बार माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? कल तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। सोंगरोंग, अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें पिला दूंगा। बचाओ, मुझे बचाओ। महाराज, वह अभी छोटा है, गलतियां हो सकती हैं। महाराज, कृपया उसे एक मौका दें सुधरने का, उसकी जान बख्श दें। महारानी, सोंगरोंग तुम्हारा बेटा नहीं है। रोजमर्रा में भी उसके साथ इतना करीबी नहीं होता। तुम उसके लिए क्यों बोल रही हो? महाराज, रोंग आपका बेटा है। मैं महारानी हूँ, उसकी सौतेली माँ भी हूँ। मैं कैसे देख सकती हूँ उसे सजा पाते हुए? सच में? अगर रोंग नहीं भी होता, आज कोई भी राजकुमार होता, मैं उसके लिए बोलती। महाराज, कृपया उसे हल्की सजा दें, उसे माफ कर दें। महाराज, मुझे लगता है महारानी की बात सही है। महारानी ने कहा दूसरा राजकुमार अभी छोटा है। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन दूसरे राजकुमार का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह ऐसा असंभव काम करे। शायद कोई पीछे से सलाह दे रहा था, है ना? महारानी, बकवास। रुको शुरानी, तुम कुछ इशारा कर रही हो? महाराज, क्या आपको अजीब नहीं लगा? कल जब घटना हुई,
महाराज और मैं महल में बार बार मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। और सॉन्गरोंग इतने सही समय पर आ गया। महल में कोई भी सेवा में नहीं था। ये वाकई संदेहास्पद है। सॉन्गरोंग, आखिर हुआ क्या? महाराज, आप दूसरे राजकुमार से पूछेंगे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर होगा महारानी से पूछें। मेरी जानकारी के अनुसार कल आपने भारी सुरक्षा तैनात की थी मेरे महल के द्वार पर। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है, लेकिन मैं तो फिर सही है। कल रानी माँ ने भारी सैन्य बल के साथ मेरे महल के द्वार पर क्यों खड़ी थी? क्या रानी माँ बचाव को रोकना चाहती थी? धृष्टता। महाराज, मैंने वास्तव में लोगों को शू रानी के महल में ले जाया था, लेकिन बचाव को रोकने के लिए नहीं। अच्छा, तुम कहती हो कि तुमने बचाव को नहीं रोका, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने महल में क्यों नहीं रही, बल्कि शू रानी के महल के बाहर क्यों गई? अगर तुम स्पष्टीकरण नहीं दे सकती, तो मैं तुम्हें भी दंडित करूंगा। या बोलो। महाराज, कल शू रानी के महल में वास्तव में कुछ और ही मकसद था। अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारी महान रानी है। अरे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। कानून के अनुसार सजा दो। रोंगर, महाराज, छोड़ दो। महाराज, मैं लोगों को बचाव के लिए ले गई थी, महाराज। तुम क्या कह रही हो? तुम बचाव के लिए गई थी? हाँ महाराज, मैंने कुछ दिन पहले जियांग गोंगगोंग से सुना कि महाराज का स्वास्थ्य दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, इसलिए मैंने रोज पौष्टिक सूप बनाकर शू रानी के महल में भेजा। लेकिन मैंने शू रानी के महल में एक अजीब सी गंध सूंघी और वापस आकर बिस्तर पर पड़ गई। फिर मैंने वैद्य को बुलाया। क्या सोचा नहीं था? वैद्य ने बताया कि मैं एक धीमे जहर का शिकार हुई हूँ। बकवास। मेरे महल में धीमा जहर कैसे हो सकता है? मुझे भी अजीब लगा, इसलिए मैंने पेईहे को इसकी जांच करने को कहा, और जांच में जहर का स्रोत पता चला। यह मेरे महल की धूपदानी है। शू रानी, तुम्हें इस धूपदानी के बारे में पता था? तो फिर शू रानी, क्या तुम्हें पता है कि जहर कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? महाराज, वैद्यों ने जांच की है। इस धूपदान में एक प्रकार का लंबे समय तक रहने वाला धीमा जहर है। यह जहर एक बार वाष्पित हो जाए तो इसे सांस के साथ अंदर ले लिया जाता है। समय बीतने के साथ इंसान का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। फिर तो वैद्य भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसा जहर? शूफीमा, मूर्ख बनने की कोई जरूरत नहीं। आपके महल के धूपदान की जांच राजवैद्यों ने की है और इसमें जहर पाया गया है। महाराज, मैंने यह बात जानकर कोई हड़बड़ी नहीं की ताकि किसी को शक न हो, इसलिए मैंने शूफीमा के महल के बाहर पहरा दिया ताकि महाराज के संकट के समय तुरंत मौजूद रह सकूं। महाराज, रानी माँ ने वाकई पहले ही मुझे सूचित कर दिया था। अच्छा, तुम लोग। शूफी, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैंने जहर दिया होता तो अपने ही महल में क्यों देती? ऐसा करने से क्या मैं भी जहरीली नहीं हो जाती? पेईहे। महाराज, यह दवा मैंने शूफी माँ की निजी दासी बावजुआन के पास से बरामद की है। शूफी माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आप सालों से महाराज की हत्या की साजिश नहीं रच रही थी? सालों से? अच्छा, सालों से। बताओ, तुमने कब से यह सब योजना बनाना शुरू किया था? माँ, मैं बावजुआन को ले आई हूँ। मुझे छोड़ दो। बावजुआन, तुम शूफी के साथ कब से हो? रानी माँ, मैं बचपन से ही शूफी माँ की सेवा कर रही हूँ। मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। तुम तो बहुत वफादार हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे माता पिता ने हाल ही में राजधानी में एक दुकान खरीदी है ना? तुम्हें यह कैसे पता?
रानी माँ, मैं रानी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। कृपया मेरे माता पिता को छोड़ दें। चुप। मेरी लियान को नींद से जगा दिया। बाओजुआन, तुम आगे भी शूफी के लिए काम करती रहो। समझ गई? मैं समझ गई, रानी माँ। दवा का आधार 18 साल पहले ही तैयार कर दिया गया था। बस सॉन्ग रॉन्ग को यह सोचने देना है कि जहर उसने ही डाला है। आपके पास तरीका है। सम्राट रात रात शुरानी के महल में बिताते हैं। अगर जहर को उस धूपदान में डाल दिया जाए। मैं समझ गया, बस उनकी मौत हो जाए तो मैं ही सम्राट बन जाऊंगा। जियांग वैन, मैंने 18 साल तक योजना बनाई। सिर्फ सॉन्ग रॉन्ग के लिए यह एक जोरदार दवा थी। आज तुम चाहे कितना भी पलट जाओ, अब दरबार में सिर उठाकर नहीं चल सकते। रानी माँ बनने का सपना देखना बेकार है। महाराज, दूसरा राजकुमार वाकई छोटा है और कोई है। पीछे से इशारा कर रहा, लेकिन यह व्यक्ति सबूत मौजूद है। कृपया महाराज न्याय करें। शुरानी, आखिर हुआ क्या है? महाराज, मुझे नहीं पता। मैंने जहर डालने का इशारा नहीं किया और नहीं सॉन्ग रॉन्ग को हमला करने के लिए कहा। अगर मुझे लाखों हिम्मत भी मिल जाए, मैं महाराज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकती। शिवरानी, अब तक तुम बहाने बना रही हो। क्या तुम्हें लगता है महाराज तुम्हें प्यार करते हैं? गलती करने पर भी सजा नहीं देंगे। अब सभी मंत्री मौजूद हैं। मुझे यकीन है महाराज न्याय करेंगे और कानून के अनुसार फैसला लेंगे। रानी माँ, क्या आप महाराज को फैसला करने के लिए मजबूर कर रही हैं? असल में आपने ही सॉन्ग रॉन्ग को हमला करने के लिए कहा। अब मुझ पर आरोप लगा रही हैं। आपका क्या इरादा है? मैंने सॉन्ग रॉन्ग को हमला करने के लिए कहा? तुम रॉन्ग की जन्नी हो। मेरा सॉन्ग रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं। मैं उसे हमला करने के लिए क्यों कहूंगी? और वह मेरी बात क्यों मानेगा? कैसे? अब कोई बहाना नहीं सूझ रहा। जियांग वैन, तुम रॉन्ग की जन्नी हो। तुमने एक ऐसा राजकुमार पाला है जो पिता और माँ को मारने वाला है। तुम्हारा अपराध और बढ़ गया। नहीं, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। तुम क्या कह रही हो? ये क्या हो रहा है? शिवरानी, तुम क्या कह रही हो? रानी माँ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा असल में है। शुरानी माँ, बस करो। महाराज, मैं नहीं हूँ। पिताजी, मुझे यकीन है शुरानी माँ ऐसा नहीं कर सकती। यह कोई गलतफहमी है। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। तो लियान, ये मामला तुम्हारे हवाले है। जी, और शूफी के बारे में पहले नजरबंद करो। महाराज, कुछ न कहो, मैंने फैसला कर लिया है। जब लियान गद्दी पर बैठेगा, मैं खुद दुनिया को बता दूंगा। जी। सोंग हुई, मुझे पहले से पता था तुम जियांगवान की तरफदारी करोगे, लेकिन गद्दी संभालने के दिन तुम्हारा कोई मौका नहीं होगा। महाराज, मैंने जानबूझकर आपकी योजना में बाधा नहीं डाली। बस वह लिन किंगयान बहुत चालाक है। मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया। वान, बड़े काम जल्दबाजी में नहीं होते। अगर आज तुमने सच बोल दिया तो लियान कैसे सही तरीके से गद्दी संभाल पाएगा? महाराज का सबक सही है। लियान, तुम भी अपनी मां पर नाराज मत होना। वो 18 साल से इंतजार कर रही है। अब उसका धैर्य खत्म हो रहा है। माँ, पिताजी चिंता न करें। सही समय आने पर मैं माँ के लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। लिन किंगयान, राज्याभिषेक पर मिलते हैं। नहीं, मुझे मत मारो। रोंग, डरो मत, माँ ने तुम्हें बचा लिया। आओ।
बचा लिया तो क्या हुआ? वो सोंगलियान जल्द ही गद्दी संभालने वाला है, तब हमारी मौत निश्चित है। रोंग, तुम सही उत्तराधिकारी हो। माँ कैसे उस सोंगलियान को पहले? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? चिंता मत करो, दरबार के लोग अंधे नहीं हैं। तुम्हारे नाना और मामा भी बेवकूफ नहीं हैं। अगर माँ सोंगलियान के असली खून का खुलासा कर दे तो कुछ मंत्री लिन परिवार का साथ देंगे, फिर हमारे लिए कुछ करना आसान हो जाएगा। क्या यह आसान नहीं होगा? लेकिन सम्राट के पास विश्वास पात्र है। यह हमारे रोंग की वजह से ही संभव हुआ है। अगर रोंग तुमने सोंगहुई के विश्वास पात्रों को नहीं उजागर किया होता तो माँ को उसके पत्ते कैसे पता चलते? यह तुम्हारे नाना का सैन्य आदेश है। राज्याभिषेक के दिन अगर कुछ अनहोनी होती है तो माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। चिंता मत करो। तब सिंहासन पर बैठने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा होगा। आओ। लिन किंगयान, तुम तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हो। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम्हें अच्छी तरह से धन्यवाद दूंगा। नए सम्राट का राज्याभिषेक। मैं एक साधारण व्यक्ति भाग्यशाली हूं कि मुझे यह दायित्व मिला है और मैं प्रजा की सेवा करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, सभी को माफी दी जाती है और एक नई शुरुआत की जाएगी। झुक जाओ। सम्राट की जय हो हजारों साल तक। रानी मां को बुलाओ। सोंगहुई जियांगवैन, 18 साल हो गए। पिछली बार तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। इस बार मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगी। जियांगवैन, मैंने इस दिन का इंतजार किया है। आज हमारी किस्मतें बदल चुकी हैं। इस बार तुम्हें सजा मिलेगी। सब उठो। भगवान के आदेश से सम्राट का आदेश है। लिन कुल की किंगयान नम्र और सतर्क, बुद्धिमान और सुशील, उन्हें रानी मां का खिताब दिया जाता है। रुको। आ गई। शुरानी, आप अभी यहां नहीं आ सकती। हटो। वह रानी मां बनने की योग्य नहीं है। बहन, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? राज्याभिषेक में बाधा डालना यह पूरे परिवार को मारने का अपराध है। तुम रानी मां बनने की योग्य नहीं हो, क्योंकि मैं लियन की असली मां हूं। मैं ही दाकिंग की रानी मां हूं। क्या? ये जियांगवैन, तुम क्या कह रही हो? शुरानी, ये कोई मजाक नहीं है। महोदय, मंत्रियों, मैं आज जानबूझकर नहीं आई राज्याभिषेक में बाधा डालने के लिए, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वह सच है। अगर मेरे शब्दों में कोई झूठ है तो मैं किसी भी सजा को स्वीकार करूंगी। बहन, यह बहुत ही अजीब बात है। मैंने लियन को 18 साल तक पाला है। वह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? बहन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है। उस समय हम दोनों ने एक ही दिन जन्म दिया और धात्री ने बच्चों को गलत पहचान लिया। यही वजह है कि यह भयानक गलती हुई। यह संभव नहीं है। बहन, मैंने आज के राज्याभिषेक में जानबूझकर बाधा नहीं डाली, लेकिन लियान मेरी खून का रिश्ता है। फिर कैसे हो सकता है कि तुम्हें मां मान लूं? दीदी, मैं भी तो दक्षिण के खून की बात कर रही हूँ।
शू ताइफी, ये मामला बहुत गंभीर है। ऐसा कभी नहीं सुना। ये नौकरों को मानना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो मेरे गवाह को दरबार में बुलाओ। बाओजुआन, जो तुमने उस समय देखा था, सब बता दो। महारानी, उस समय दाई ने दूसरे राजकुमार को नहलाने ले गई थी, लेकिन जब वापस लाई तो लपेटने वाले कपड़े का रंग तक बदल गया था। मैंने सोचा था कि दाई ने गंदा कर दिया था, इसलिए बदला, लेकिन बाद में पता चला कि दाई ने बदला ही नहीं था। है ना महारानी? सम्राट, माफ कर दीजिए, मैं तब सिर्फ अंदाजा लगा रही थी, इसलिए सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। महारानी और सम्राट, मुझे माफ कर दीजिए। ये नया सम्राट क्या सच में शू ताइफी का बेटा है? कितनी बेतुकी बात है। दीदी, सच सामने आ गया है। तुम्हें लियान को मुझे वापस कर देना चाहिए। सिर्फ एक नौकर की एक तरफा बात पर राज परिवार के खून का फैसला कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मानती। क्या तुम माँ को मानोगे? अगर शू ताइफी साबित कर सकती है कि मैं सच में आपका बेटा हूं, तो मैं जरूर मान लूंगा। अच्छा, तो आज मैं लियान के साथ खून की जांच करवाऊंगी। धृष्टता, सम्राट सर्वोच्च है। तुम्हारी कुछ बेतुकी बातों पर उनके शरीर को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? हाँ, सम्राट का क्या स्थान है? राज्याभिषेक के दिन ही शरीर को नुकसान पहुंचाना अशुभ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सब मूर्ख मंत्री। शरीर का नुकसान और राज परिवार के खून को गंदा करना क्या बराबर है? बहन सही कह रही है, लेकिन क्या यह दीदी लियान को मुझे वापस नहीं देना चाहती? अगर ऐसा है तो मुझे खून की जांच करवानी चाहिए, सच को पूरी तरह से उजागर करने के लिए। ये सच है? ये सम्राट सच में जियांग परिवार का खून है, तो शू ताइफी को ताइहो होना चाहिए। महारानी, इस पानी के साथ छेड़छाड़ क्यों की? जियांगवान को यह सोचने पर मजबूर किया कि राजकुमार उसका बेटा है। पेहे, मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर राज्याभिषेक समारोह में जियांगवान को सच्चाई का पता चल जाए तो उसका क्या अपराध होगा? महारानी, यह अव्यवस्था फैलाने और अफवाह फैलाने का अपराध है। तो क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं हो जाएगा? ओ महारानी, क्या आप सार्वजनिक रूप से उसकी योजना को उजागर करना चाहती हैं? जियांगवान ने राजकुमार को बदलने की योजना बनाई थी। उसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। दीदी, सच्चाई सामने आ चुकी है। तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या बचा है? यह कैसे संभव है? मैंने 18 साल तक जिसे पाला, वह दूसरे के लिए ही तो बढ़ा। दीदी, दुखी होने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें नीचे आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। यह रानी माँ का पद वास्तव में तुम्हारा ही होना चाहिए। अब मैं यह शाही वस्त्र तुम्हें लौटा देती हूँ। रुको। अगर ये कहा जाए कि सोंग लियान की जन्मदात्री शूफी है, तो वो द किंग का वैध ज्येष्ठ पुत्र नहीं है। वो सिंहासन के योग्य नहीं। मैं ही द किंग का नया सम्राट हूं। सभी मंत्रियों और सेनापतियों, द किंग में हमेशा से वैध ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है। सोंग लियान की माता शूफी है, तो मैं ही द किंग की रानी का वैध ज्येष्ठ पुत्र हूं। सोंग लियान के पास सिंहासन पर बैठने का क्या अधिकार है?
दूसरे राजकुमार का कहना कुछ हद तक सही है। द किंग में हमेशा वैध ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ये नियम, ये तो अस्त व्यस्त हो गया। लियान पहले ही सिंहासन पर बैठ चुका है, क्या तुम उसे गिराना चाहते हो? यह तो विद्रोह है। उसके पास शुरू से ही सिंहासन का अधिकार नहीं था। ये सिंहासन वैडी नहीं है। बकवास। क्या तुम सोचते हो कि देश की जनता और सभी अधिकारी अंधे हैं? नए सम्राट का राज्याभिषेक हो चुका है, इतिहास में दर्ज हो चुका है। तुम यहाँ मजाक नहीं कर सकते। अच्छा, शूफी को लगता है कि सोंग लियान का ये सिंहासन बैठ गए ना, तो फिर इन दरबारियों से पूछते हैं, सोंग लियन, क्या ये सिंहासन वास्तव में उसका हक है? ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पर फिर से विचार करना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं। पूर्व सम्राट। महाराज, आप आ गए। हमने अभी एक महत्वपूर्ण काम निपटाया था। दरबारियों, सोंगलियन का उत्तराधिकार सिर्फ वंशानुगत अधिकार से नहीं। पूछता हूं आप सभी से, जब से वो युवा था, क्या सोंगलियन की बुद्धिमत्ता और दयालुता झूठी थी? तो फिर उसे सिंहासन का हक है, जबकि ये सोंगरोंग मूर्ख है, दुष्ट और ईर्ष्यालु। देश के हित में हम उसे कैसे उत्तराधिकारी बना सकते हैं? पूर्व सम्राट सही कह रहे हैं। सोंगरोंग बचपन से ही आलसी था, लियन के एक अंश के बराबर भी नहीं, चाहे वह ज्येष्ठ पुत्र ही क्यों न हो। हाँ, जियांग वैन, तुम मुझे आलसी कहने का साहस करते हो? मेरे जन्म से ही तुमने मुझे पढ़ने लिखने से रोका, मारा पीटा, जरा सी गलती पर बेरमी से पीटा, और अब तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे सोंगलियन से कमतर बताने में? जियांग वैन, तुमने रोंग के साथ बचपन से ही इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? क्या तुम्हें शुरू से ही पता था कि बच्चों को बदला गया था? दीदी, यह गंभीर आरोप है, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मुझे हमेशा अजीब लगता था, दोनों राजकुमारों के जन्म के बाद से तुमने मेरे लियन को प्यार दिया, लेकिन अपने बेटे को अपमानित किया, मारा पीटा। बहन, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था बच्चों के बदलने की सच्चाई? या लिन परिवार के पिता पुत्र को फांसी की तैयारी है। लिन किंगयान की सत्ता समाप्त हो चुकी है, चिंता करने की जरूरत नहीं। दीदी, मैंने सोंगरोंग के साथ थोड़ा सख्त व्यवहार किया, क्योंकि वह मंदबुद्धि था। अगर उसमें लियन का आधा गुण होता तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहन का मतलब है इन दोनों में इतना अंतर सिर्फ खून के कारण है, परवरिश का कोई योगदान नहीं। और तुमने रोंग को बचपन से इसलिए मारा कि वह बेहतर बने। बिल्कुल सही। अगर सोंगरोंग एक अच्छी लकड़ी होती तो मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होती। अफसोस की बात है। शूफी, क्या यही है वो कठोर शिक्षा जिसकी तुम बात करती थी? तुम हर रोज मुझे मारने को तैयार रहती थी, बाओ जुआन को मेरे पैरों में चांदी की सुइयां चुभोने देती थी। क्या तुम जानती हो, हर कदम पर मुझे दर्द होता था। क्या तुम जानती हो, मैं 3 साल की उम्र से ही रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे शरीर में दर्द होता था, इतना कि सोना मुश्किल था। महारानी माँ, सम्राट, मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं सारा सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। यह शू ताइफी माँ थी, उन्होंने ही मुझे आदेश दिया था दोनों राजकुमारों को बदलने का। बाओजुआन, तुम क्या बकवास कर रही हो? महारानी सुनिए, 18 साल पहले शू ताइफी माँ ने मुझे ढूंढा, मुझे 100 सोने के सिक्के देने का वादा किया, बस दोनों राजकुमारों को बदलने के लिए। चुप रहो। उस समय मैं मूर्ख थी, शूफी के बहकावे में आ गई और उनकी योजना में शामिल हो गई। शुरुआत से ही शू ताइफी माँ ही थी जिन्होंने राजवंश के खून को गंदा किया।
तुम सच कह रही हो। महारानी, मैं जो कह रही हूँ हर शब्द सच है। उस दिन के बाद से शूफी माँ दूसरे राजकुमार को दिन रात सताती थी। मैंने कई बार देखा और सहन नहीं कर पाई, लेकिन शूफी माँ ने मेरे परिवार की जान की धमकी दी। ये बहुत ही क्रूर है, लेकिन हिम्मत है। तुम जानती हो, रानी पर झूठा आरोप लगाना ये पूरे परिवार को मारने का अपराध है। बाओजुआन, डरो मत, बस सच बोलने की हिम्मत करो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर सकती हूँ। महारानी, सम्राट, मैं जो कह रही हूँ हर शब्द सच है। राजधानी के बाहर मेरे घर में शू ताइफी माँ द्वारा दिए गए सोने के सिक्के हैं। सम्राट खुद लोगों को भेजकर जांच करवा सकते हैं। जियांगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट, डाकिंग के कानून के अनुसार राजवंश के खून को गंदा करने का क्या दंड है? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। द किंग के कानून के अनुसार शूफी ने राजवंश के खून को गंदा किया और सम्राट को धोखा दिया। दरबारियों से सांतकांत, कई अपराधों की सजा, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। सोंग लियान, चाहे शूफी ने कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन वो तुम्हारी असली माँ है। तुम उसे सजा कैसे दे सकते हो? हाँ महाराज, ये फैसला वाकई गलत है। महाराज, राज्याभिषेक के दिन अपनी माँ को मारना पूरी दुनिया में बदनामी होगी। महाराज, माँ ने गलती की है, लेकिन माँ ने यह सब तुम्हारे लिए किया। तुम मुझे नहीं मार सकते। सच है, अपनी मां को मारना कोई अच्छे राजा का काम नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम मेरी असली मां नहीं हो? क्या? तुम झूठ मत बोलो। शूफी ही तुम्हारी असली माँ है, कोई गलती नहीं। पूर्व सम्राट, आप इतने निश्चित क्यों हैं? मैं जरूर शूफी के चरित्र की वजह से। वो झूठ नहीं बोलती। चरित्र? हाँ, क्या बड़ा मजाक है। पूर्व सम्राट को एक झूठ बोलने वाली औरत पर विश्वास होगा। महाराज, क्या सच में कोई अंदरूनी बात नहीं पता? लिन किंगयान, तुम मुझ पर सवाल कैसे उठा सकते हो? खून की जांच ने भी लियान की पहचान साबित कर दी, और तुम अभी भी सच को झूठ बता रहे हो। अगर मैं कहूं कि यह खून की जांच झूठी है? क्या? झूठ? आज शूफी ने खून की जांच का प्रस्ताव रखा, लेकिन मेरे मन में शंका थी। क्यों? मैंने 18 साल तक पाला बेटा किसी और का है, तो मैंने पेईहे को पानी की जांच के लिए भेजा, और सच में उसमें कुछ गड़बड़ मिली। शूफी, तुमने मुझे धोखा देने के लिए दरबारियों को बेवकूफ बनाया, पानी में छेड़छाड़ की। नहीं, मैंने नहीं किया। यह संभव नहीं। पानी में समस्या है। लिन किंगयान, तुम हो? मैं क्या हूँ, तुम यह चालाक औरत। लेकिन मैं तो लियान की असली माँ हूँ। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। क्या सचमुच? तो क्या तुम दोबारा खून की जांच करवाने का साहस करोगी? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, तो फिर 2 कटोरे साफ पानी लाओ और वैद्य जांच करे। महाराज, ये पानी बिल्कुल साफ है। जियांगवान, क्या तुमने अच्छी तरह देख लिया? मैं
ही लियोनेर की असली माँ हूँ। क्या? यह नहीं हो सकता, इस पानी में कुछ गड़बड़ है। महारानी, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, ये पानी बिल्कुल ठीक है। नहीं हो सकता। उस समय की योजना सफल हो गई थी, लेकिन जियांग वैन, शायद तुमने उस समय जिसे भेजा था वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, जिसके कारण तुम्हारी बच्चा बदलने की योजना विफल हो गई। नहीं हो सकता। महाराज, महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बताइए। वह स्वस्थ और ताकतवर बच्चा ही मेरा है, महाराज। आप बोलिए, महाराज। जियांग वैन, हकीकत स्वीकार कर लो। तुमने अपने ही बेटे को 18 साल तक यातनाएं दी, जिसके कारण अब उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। वह टूट चुका है। बहन, मैंने तुम्हें कई बार सच बताया था, लेकिन तुम सुनती ही नहीं थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिसे तुमने मार डाला वह शायद तुम्हारा अपना बेटा था? मैं तुम्हें मार डालूंगी। साहस देखो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करती हो? महाराज, रॉन्ग, तुम ही मेरे असली बेटे हो। माँ, माँ के पास अब केवल तुम हो, माफ करना। तुम दूर हो जाओ। तुम्हारी योजना के विफल होने के कारण मुझे 18 साल तक व्यर्थ में कष्ट झेलना पड़ा। आज मुझे पता चला कि मैं राजकुमार भी नहीं हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसी क्रूर स्त्री मेरी असली मां हो सकती है। सभी को नीचे ले जाओ, कानून के अनुसार सजा दो। नहीं, नहीं, महाराज, मुझे बचाओ, महाराज। वह बात सच है। तुम चुप रहो। महाराज, तुम ऐसा करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं सच बता दूंगा? लियान, शूफी का पागलपन बढ़ गया है। जल्दी से किसी को भेजो, उसे नीचे ले जाओ। रुको, पूर्व सम्राट, इतनी जल्दी क्यों? क्या शूफी ने जो कहा वह सच है? क्या सम्राट ने भी बच्चा बदलने की योजना में भाग लिया था? धृष्टता। लिन किंगयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? द किंग के सभी मंत्री यहाँ हैं। क्या पूर्व सम्राट अभी भी ताकत से मुझे दबाना चाहते हैं? आज मैं तुम्हें दबाऊंगा तो क्या होगा? आओ। हालांकि सोंग लियान आज गद्दी पर बैठा, लेकिन मैं अभी भी पूर्व सम्राट हूं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं, कौन रोक सकता है? आगे बढ़ो, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। लिन किंगलान, तुम यहां कैसे? तुम्हें तो पहले ही। महाराज, ये फांसी का मैदान, मैं और पिता नहीं जा सकते। बस महादरबारी ने संदेश भेजा। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? तुम पहले से ही योजना बना रहे थे। तुमने दरबारियों से मिलीभगत की। क्या लिन परिवार विद्रोह करना चाहता है? पूर्व सम्राट को जवाब, मैं नए सम्राट के लिए काम करता हूं। द किंग के लिए भी। विद्रोह की क्या बात है? सोंग हुई, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। वास्तविकता को स्वीकार करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी बच्चा बदलने की योजना मैंने तोड़ी। तुम्हारा महादरबारी, मैंने ही तुम्हारा जहर खरीदा था और मैंने ही तुम्हें दिया। अब तुम शांति से जाओ। तुम जहरीली औरत हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी करो,
महाराजा बीमार पड़ गए हैं। ले जाओ इसे। नए राजा का स्वागत है। राजा महान, हजारों साल जियो। मैं ही द किंग का राजा हूं। हिम्मत कैसे हुई? मरने की इच्छा है। रोंग। रोंग। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ, तुम्हें मेरी जान वापस देती हूँ। मैं ही द किंग का राजा हूं। माँ, सब खत्म हो गया। राज्याभिषेक जारी रखो। राजा महान, हजारों साल जियो। रानी मां हजार साल जिए। हजारों साल जिए।